Good morning students. Now we continue our chapter 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और अब हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। नोट्स के अंदर थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। नोट्स में आपको चेंजेस ये करना है कि जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम है वो एनपीएन में बनेगा और जो एनपीएन का डायग्राम है वो पीएनपी में बनेगा। दैट मीन्स पीएनपी ट्रांजिस्टर 24 पेज नंबर वाला डायग्राम है और एनपीएन ट्रांजिस्टर 26 नंबर वाला डायग्राम है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डायग्राम्स को आप लोग चेंज कर लें। ओके, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ ट्रांजिस्टर को एब्रीविएट करता हूँ, यानी अगर हम ट्रांजिस्टर का संधि विच्छेद करते हैं, अगर हिंदी में हम बोलें तो ट्रांजिस्टर को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का ट्रांसफर जिसमें होता है, जिस डिवाइस में होता है उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ओके, अब ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं। देखिएगा, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कंस्ट्रक्शन समझते चलिएगा। ये आपका एन, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। ट्रांजिस्टर बनता है दो पीएन जंक्शंस के पश्च फलकों को अगर आपस में मिला दिया जाए या एनपी के पश्च फलकों को आपस में मिला दिया जाए तो जो ट्रांजिस्टर बनते हैं वो पीएनपी या एनपीएन प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बनाते हैं डायग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो भाग है आपका, ये तो N हो गया आपका। इसके बाद में ये वाला भाग होता है आपका P और ये वाला भाग होता है वापस N। ठीक है, अब इस NPN ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल होता है आपका उत्सर्जक, एक टर्मिनल होता है आपका बेस और एक टर्मिनल होता है आपका कलेक्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए यह आवश्यक है कि जो इसका इनपुट भाग है, निवेशी भाग है, प्रारंभिक भाग है, आप उसे फॉरवर्ड बायस रखेंगे और जो इसका पीछे वाला भाग है, आखिरी भाग है, उसे आप रिवर्स बायस रखेंगे। अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्यों रखा जाता है? जब आप इसे फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तब जाकर यहां पर करंट का मान ज्यादा होगा, धारा का मान ज्यादा होगा और इसी वजह से यहां पर यह ट्रांजिस्टर वर्किंग फॉर्मेट में आएगा। अगर आपने इसे रिवर्स बायस में कर दिया तो फिर उस कंडीशन में धारा ही नहीं बहेगी। धारा नहीं बहेगी तो ट्रांजिस्टर प्रचालन की स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ईबी संधि है उसे फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा और जो सीबी संधि है उसे आपको रिवर्स बायस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब हम एन की बात करते हैं तो एन के अंदर बहुसंख्यक कौन होते हैं? एन के अंदर बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और पी के अंदर कौन होते हैं? होल्स। यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो ये कहलाती है आपकी VEE और यहां जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं VEB। फॉरवर्ड बायस में हम जानते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन होता है, जो अवक्षय परत होती है वो अत्यधिक पतली हो जाती है। तो ये जो अवक्षय परत है ये अत्यधिक पतली है। क्यों? क्योंकि देखो P और N ये वाला भाग और इसी तरह से ये P और N ये वाला भाग, तो 2 PN मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं? यहां पर 2 PN संधियां मिलकर आपस में किसका निर्माण कर रही है? यहां निर्माण कर रही है ये NPN ट्रांजिस्टर का।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से डिप्लेशन लेयर सक्रिय होगी। और ये है आपका इधर वाला जिसकी हम बात करते हैं, ये है आपका रिवर्स बायस। तो जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस के अंदर होता क्या है, यहां पर आपका ये आपका रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के अंदर और ये हो जाएगा आपका VCB। ठीक है, अब होता क्या है देखो, यहां पर डिप्लेशन लेयर कम होने की वजह से और एक फॉरवर्ड बायस होने की वजह से N से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर जाते हैं, P की ओर। ठीक है, P के अंदर कौन है, होल्स। तो ये जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स के अंदर जाकर या P क्षेत्र के अंदर जाकर अल्पसंख्यक हो जाते हैं। यानी ये होल्स के साथ में सहयोग कर लेते हैं, संयोजन कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। क्योंकि होल पॉजिटिव से इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से, भाई ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर गए, पॉजिटिव टर्मिनल ने होल को प्रतिकर्षित किया, ये इधर आए, दोनों इस अवक्षय परत को आसानी से पार कर जाएंगे, कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर करंट को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो करंट को जनरेट करेंगे तो करंट कैसे जनरेट होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट फ्लो होगी, दिस इज IE। ठीक है, और होल इधर जा रहे हैं तो होल की दिशा में करंट फ्लो होगी, दिस इज IB। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पहुंच गए तो इस जगह पहुंचने के बाद में अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के बाद क्या हो गया, अल्पसंख्यक। क्यों, क्योंकि होल के साथ इनका कॉम्बिनेशन हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो जो पहले बहुसंख्यक थे वो अब क्या बन गए, अल्पसंख्यक बन गए। और अगर ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इस बड़े अवक्षय परत को पार कर जाएंगे। क्यों पार कर जाएंगे, देखिए जैसे कोई PN संधि है, ये P है आपका, ये आपका N है, हमने इसे रिवर्स बायस में कर दिया। रिवर्स बायस में जब हमने किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा आपका प्लस से माइनस, यानी U। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहा, प्लस से माइनस। अब प्लस से माइनस रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन के अंदर जब यहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होगा तो यहां अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की अगर हम बात करते हैं, मैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक के लिए बात कर रहा हूं, तो P में अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन, होल में अल्पसंख्यक कौन है, होल, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर। तो जब दोनों के कारण से विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा तो बल ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगने की वजह से ये जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन यहां आने के बाद बने हैं वो आसानी से इस चौड़ी परत को पार कर जाएंगे। दोबारा समझिए, ये PN संधि है। ठीक है, इस PN संधि को हमने क्या किया, रिवर्स बायस में कर दिया। ये आपका PN, हम अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में पहले इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक थे, जैसे ये P रीजन में पहुंचे, होल ने इनके साथ में विलोपन किया, कॉम्बिनेशन किया, तो जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक बन गए। अब ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस चौड़े अवक्षय परत, ये अवक्षय परत यहाँ चौड़ी क्यों हुई, क्योंकि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में अवक्षय परत या विभव रोधिका की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहां पर भी मैं वापस वही चीज कर रहा हूं कि ये P है, ये N है, ये मैंने इसको रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस में P नेगेटिव से होता है, N पॉजिटिव से होता है, इसके अंदर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल्स है। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस, और अल्पसंख्यक के कारण विद्युत क्षेत्र भी प्लस से माइनस, तो दोनों का विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ जा रहा है। दोनों का विद्युत क्षेत्र अगर एक ही तरफ जा रहा है तो लगने वाले बल की अधिकता भी एक ही तरफ है, और लगने वाले बल की अधिकता एक ही तरफ है, तो आसानी से ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करके, इस अवक्षय परत को पार करके इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस क्षेत्र में पहले से कौन है, इस क्षेत्र में पहले से ही उत्सर्जक है, बड़ा भाग होता है, उत्सर्जक की चौड़ाई ज्यादा होती है, तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होकर सारे यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहां पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो करंट किधर फ्लो होगी, इधर की ओर। ठीक है, तो इस तरह से ये NPN ट्रांजिस्टर का प्रचालन करेंगे। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिधर फॉरवर्ड बायस होता है वहां रेजिस्टेंस होता है कम, और जहां रिवर्स बायस होता है वहां रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, यानी ट्रांसफर हो रहा है रेजिस्टेंस का, किधर से इधर, ये इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो आपकी IE होती है, उत्सर्जक धारा होती है, इसका मान हमेशा संग्राहक धारा से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उत्सर्जक
भाग के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो संग्राहक भाग की तुलना में अधिक होते हैं। यहाँ 100 थे तो यहाँ 98 पहुंचते हैं। कुछ का विलोपन किसके द्वारा हो जाता है, पी भाग या बेस के द्वारा हो जाता है। तो आई हमेशा आईसी से ज्यादा होती है। तो आई को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, यानी उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होता है। तो यह आपकी क्या कहलाती है, उत्सर्जक धारा। तो यह आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि हो गई। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में ये सारा का सारा जो पूरा सिस्टम है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है जिसे हमें समझना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।